हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ब्यूटेन के कम स्थायी सांतरित रूप के लिए न्यूमेन प्रक्षेपण सूत्र लिखिए तथा इस रूप के कम स्थायित्व के कारण बताइए। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, वह संरूपण अधिक स्थायी होगा जिसके लिए वांडरवाल विकृति वांडरवाल विकृति वॉन्डरवॉल स्ट्रेन वीएस और एंटन विकृति टॉर्सिनल स्ट्रेन टीएस का मान कम होगा तो उस संरूपण का स्थायित्व अधिक होगा। संरूपण अधिक स्थायी। वांडरवाल विकृति का मतलब है दो बड़े समूहों के मध्य त्रिविम बाधा, और एंटन विकृति का मतलब है बंधों के इलेक्ट्रॉन घनत्व के मध्य प्रतिकर्षण। अब देखते हैं ब्यूटेन के न्यूमेन प्रक्षेपण सूत्र। तो ब्यूटेन के संरूपण सूत्र देखिए, ब्यूटेन होता है CH3 CH2 CH2 CH3। तो हम 2 नंबर और 3 नंबर कार्बन के सापेक्ष समझेंगे। इसको मान लेते हैं फ्रंट कार्बन और इसको मान लेते हैं बैक कार्बन। देखिए, फ्रंट कार्बन पर उपस्थित है एक मैथिल समूह है और 2 हाइड्रोजन। तो ये CH3, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और ये बैक कार्बन है और इस पर उपस्थित हैं वही एक मैथिल और 2 हाइड्रोजन। यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन। तो देखिए, 2 बड़े समूह है मैथिल, तो यहां पर वांडरवाल विकृति होगी। और मैथिल के बीच यानी फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के जो बंध के बीच बंध कोण है उसको हम कहते हैं द्वितल कोण, और इसका मान है 0 डिग्री। यहां पर द्वितल कोण। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि एंटन विकृति भी यहां पर उपस्थित होगी TS। और इस रूप को जो पहला निकल कर आए इसको नाम देते हैं पूर्ण घर्षित रूप। अगला रूप, बैक कार्बन के समूह 60 डिग्री पर रोटेट होते हैं, तो ये फ्रंट कार्बन के बंध यथावत है। यहां पर CH3, यहां पर हाइड्रोजन। बैक कार्बन पर ये मैथिल समूह आ गया यहां पर, ये हाइड्रोजन आ गया यहां पर, और ये हाइड्रोजन आ गया यहां पर। देखिए, इस स्थिति में जो द्वितल कोण का मान है वो आएगा 60 डिग्री। इसको कहते हैं गॉस संरूपण। फिर 60 डिग्री, तो फ्रंट कार्बन पर CH3 हाइड्रोजन, बैक कार्बन पर ये CH3 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इस रूप को कहते हैं घर्षित संरूपण। यहां जो मैथिल के बीच कोण हो जाएगा थीटा मैथिल, ये हो जाता है 120 डिग्री। तो बड़े समूह दूर होने पर यहां वांडरवाल प्रतिकर्षण घट जाता है। चौथा संरूपण आता है, ये फ्रंट कार्बन पर CH3 हाइड्रोजन, बैक कार्बन पर के मैथिल आ गया यहां CH3 हाइड्रोजन। इसको बोला जाता है प्रतिसांत्रित संरूपण। देखिए, थीटा मैथिल 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं यहां पर देखिए वांडरवाल प्रतिकर्षण नहीं है, 180 डिग्री पर बड़े समूह है, और बंध जो है वो भी दूर है। हमसे पूछा था कि कौन सा रूप सबसे अस्थायी होगा। ब्यूटेन में पूर्ण घर्षित
पूर्ण घर्षित संरूपण का स्थायित्व अत्यधिक वान डेर वाल विकृति Vs तथा एंटन विकृति Ts के कारण कम होता है और सर्वाधिक स्थायित्व प्रतिसांत्रित रूप का प्रतिसांत्रित संरूपण का होता है। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।